हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस। और साइंस में होने वाला है लास्ट लेक्चर, यानी कि चैप्टर 3 का अध्याय 3 है धातु एवं अधातु का। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। बहुत दिनों के बाद भी ये आया है, क्योंकि बहुत कम से कम 20 दिनों के बाद हम लेकर आए हैं साइंस फिर से। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है तीसरे चैप्टर का, और सारा हम पढ़ा चुके हैं तीसरे चैप्टर में हर एक टॉपिक को। दूसरे चैप्टर पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और साइंस देखिए, मैथ में भी चल रहा है आपका कौन सा प्रश्नावली 3.4 ए हो चुका है। 3.4 हम देख लेंगे आगे भी, जो भी दक्षता अभ्यास होगा, जो भी हमारे प्रश्नावली आएगा उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और बस हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हर एक डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आती है सब सॉल्व किया जाएगा। क्लास 9th और 10th के लिए हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो जाकर चैनल पर देखिए। चैनल पे आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप जाएंगे देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे, अगर ऐसे तो नहीं समझ में आने वाली, ठीक है। आपको जो भी डाउट पूछना है तो कहीं भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो जाइए और वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे 12 घंटे के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब तुरंत भी मिल सकता है, जैसे हम देखें, ठीक है। अगर हम तुरंत देख लेंगे तो आपको 10 मिनट 5 मिनट के अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप जाइए और वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे हम यहाँ से। अध्याय तो 3 ही रहने देते हैं, बस इसको यहाँ से इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ से धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में हम करेंगे यहाँ से आज जो है ये लास्ट है हेडिंग होने वाला है। इसमें हम करेंगे धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पर धातुओं से धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि क्या है? विधि विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि जो है वो विद्युत अपघटनी है, ठीक है। तो इसका एक चित्र बनाएंगे हम, उसके साथ साथ आप बनाइएगा। देखिए यहाँ से ठीक है। विद्युत
अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसमें 2 रॉड लगाते हैं, ठीक है। अम्लीय CuSO4 विलयन, इसमें क्या होता है, अम्लीय CuSO4 का विलयन होता है। टैंक अपद्रव्य पंख, ठीक है। अपद्रव होता है, एनोड पंख होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बैटरी अटैच करते हैं, प्लस माइनस। ए प्लस होता है, इसको हम एनोड बोलते हैं, इसको हम कैथोड बोलते हैं। क्या? कैथोड बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसका चित्र बनाइए, इसके बारे में हम लिखते हैं। जैसे देखिए, एनोड पर अशुद्ध तांबा, कैथोड पर शुद्ध तांबा विलयन CuSO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में ठीक है। इसमें हम पॉइंट लिखेंगे, क्या? इसके बारे में लिखेंगे कि धातुओं का जो परिष्करण है, जो ये विधि है, विधि जो है आपका विद्युत अपघटनी जो विधि है, वो किस तरह से कार्य करती है, इस पे उसके बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे एक बार समझिएगा। तो लिखा है कि विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य
में घुल जाता है। ठीक है। विद्युत अपघट्ट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाता है। ठीक है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्ट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। ठीक है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्ट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट यहां से लिखेंगे। तीसरा पॉइंट यहां पर लिखा है कि अविलेय अशुद्धियां जो होती हैं एनोड, देखिए अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर क्या होती हैं? जो अविलेय अशुद्धियां होती हैं, अपद्रव्य जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अविलेय जो अशुद्धियां होती हैं वो एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको बनाया है, जो बनाया उसी के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। ये इसकी विधि हो गई, जो कि अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनीय विधि। ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर देखें हैं, इसके आगे भी देख लेते हैं। इसके आगे है एक संक्षारण। संक्षारण क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले आप इसको उतारिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए हम इस साइड लिख लेते हैं, आप इसको पीछे करके या फिर आपके बुक में होगा तो वहां से लिख लीजिएगा। ये होगा 5वां पॉइंट, संक्षारण। ठीक है। धातुओं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं धातु वायु आदि के संपर्क में
संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट है सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है कि वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, जो सिल्वर होता है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिनके कारण वस्तु काली हो जाती है। दूसरा पॉइंट कॉपर। ठीक है, तो कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर कार्बोनेट बनाता। और लोहे के बारे में तो आप खुद से लिख सकते हैं। लोहा क्या कि वायु और आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगना शुरू होता है, जिसपे क्या होता है, भूरे रंग का पदार्थ परत चढ़ने लगता है उस पर। तो एक बार आप उसको लिखकर बताइएगा कि आपसे लिखा गया या नहीं लिखा है, तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट शेडिंग था संक्षारण में हम कॉपर तक लिखे, सिल्वर और कॉपर के बारे में। लोहे के बारे में आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि और पिछले भी चैप्टर में लिखा गया है लोहे पे संक्षारण के बारे में। ठीक है, विकृत गंधिता उसके बारे में हम लिखे थे, तो वहाँ संक्षारण के बारे में भी लिखे थे। यहाँ पर भी हो गया, वहाँ पर, तो दोनों जगह सिमिलर सा है, तो जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।